Most students memorize the proof for root 2 being irrational. They treat it like a poem. But in our community, we just don't memorize the things, we decode it. Today, I am going to show you the contradiction method. It works in maths as well as in life. Master this and you will never going to fear the prove that question again. प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल नंबर। तो देखो हमें मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन लगाना है। कॉन्ट्राडिक्शन मतलब उल्टा मान लो। चलो मान लिया रूट 5 इज इरेशनल, रूट 5 इज रेशनल नंबर। रेशनल नंबर होता क्या है? रेशनल नंबर का मतलब होता है विच कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ a अपॉन b, जिसमें a एंड b शुड बी आर को प्राइम नंबर्स। को प्राइम नंबर्स का मतलब होता है दोनों के बीच में कोई भी कॉमन फैक्टर्स नहीं आ रहा है, ठीक है। को प्राइम नंबर्स। सो व्हेन वी ट्रांसफर इट हियर तो ये हो जाएगा और स्क्वायरिंग बोथ द साइड कर लूँ अगर मैं तो इट विल बी 5b स्क्वायर इक्वल्स टू a स्क्वायर। इसका मतलब है 5 इज मल्टीपल ऑफ a स्क्वायर। क्या मतलब है इस चीज़ का? लेट्स से मैं यहाँ पे a स्क्वायर की जगह 625 लेती हूँ। मतलब a मैंने अगर 25 लिया होगा तब जाके 625 आया होगा। अब जब मैं a स्क्वायर के फैक्टर्स निकालूंगी विच मीन्स 5 125, मतलब 5 इंटू 125 समथिंग कुछ आएगा। और अगर मैं 25 के फैक्टर्स निकालूंगी इट विल बी 5 इंटू 5, राइट। तो अगर 5 इस वाले का फैक्टर है 625 का तो 5 किसका फैक्टर होगा? 25 का भी होगा, ठीक है। ये किस हिसाब से बोल सकती हूँ? देन 5 इज मल्टीपल ऑफ a ऑल्सो। और ऐसा मैं क्यों बोल रही हूँ? बाय फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ठीक है। ये हम फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक के हिसाब से बोल सकते हैं कि हमेशा एक न्यू फैक्टर का सीक्वेंस बनेगा, यूनिक फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो अब देखो इसका मतलब मैं ये बोल सकती हूँ कि a इज इक्वल्स टू 5c। क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे a जो है विच मीन्स 25 वो 5 मल्टीप्लाई बाय c मीन्स कोई नया नंबर ही है, ठीक है। तो अब मैं दोनों का स्क्वायरिंग कर लूँ, स्क्वायरिंग बोथ द साइड्स। Then I will get a square is equals to 5c square. It means a square is equals to 25c square. और a square की जगह मैं क्या लिख सकती हूँ? 5b square equals to 25c square. It means अगर मैं इसे कट कर दूँ तो I will get p square is equals to 5c square. अब देखो a और b, राइट। इसको भी रहने दो, हम एक काम करते हैं, एक और सेंटेंस लिखेंगे कि 5 इज मल्टीपल ऑफ c स्क्वायर। अगर c स्क्वायर का मल्टीपल है तो 5 विल ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ c, विल ऑल्सो बी मल्टीपल ऑफ c, ठीक है। तो इस हिसाब से 5a का भी मल्टीपल है, b स्क्वायर एंड b। 5b का भी मल्टीपल है, 5 इज मल्टीपल ऑफ a as well as b. Then a and b are नॉट को प्राइम नंबर्स। अगर ये को प्राइम नंबर ही नहीं है, hence our assumption was
wrong. So root 5 will be is irrational number. चीज समझ में आई? हमने पहले जब लेट किया था कि रूट 5 एक रेशनल नंबर है, तो हमने ये भी बोला था कि ए और बी एक कोप्राइम नंबर है, और हमने यही प्रूव कर लिया कि ए और बी कोप्राइम नहीं है, तो इसका मतलब वो रेशनल भी नहीं हुआ. ठीक है, तो ये है कॉन्ट्रडिक्शन. इट इज़ जस्ट लाइक तुम एग्ज़ाम में ट्रू और फॉल्स लिखते हो. ठीक है, तो फिर उसके बाद में टीचर बोलती है नहीं ये ट्रू तो नहीं है, तो तुम क्या बोलोगे? अच्छा ट्रू नहीं है तो ये फॉल्स ही होगा. ठीक है, तो ये इसी टाइप का क्वेश्चन है. आपको पहले एज्यूम करना है कि ये रेशनल है, लास्ट में जाके तुम बोल रहे हो रेशनल तो नहीं है क्योंकि कोप्राइम निकल रहे. अच्छा रेशनल नहीं है तो ये इरेशनल नंबर ही होना चाहिए. ठीक है, सो ये इस टाइप का क्वेश्चन है. अब ये प्रूव करते हैं. नाउ 3 + 2 रूट 5 को हमें इरेशनल प्रूव करना है, तो इसको पहले रेशनल मान लेते हैं. आपको आगे पीछे के सेंटेंस अब सेम लिखने हैं. ठीक है, लेट इट बी रेशनल. अगर रेशनल है तो ये a/b के फॉर्म में लिखा जा सकता है, जहाँ पे a एंड b आर कोप्राइम नंबर्स. राइट, अब हम क्या करेंगे, हम रूट 5 के अलावा जो भी है उसको उस तरफ भेज देते हैं. तो 2 रूट 5 विल बी इक्वल्स टू a/b माइनस 3. अगर एलसीएम लेंगे तो इट विल बी a माइनस 3b 2 रूट 5. और ये 2 को मैं डिवाइड में भेज सकती हूँ यहाँ पे. a माइनस 3b एंड 2b आर इंटीजर्स. अगर ये इंटीजर्स है then there should be रेशनल नंबर. ठीक है, बट हमें पता है कि बट वी नो दैट रूट 5 is irrational. And it is not possible to have for irrational to be equal to rational. अगर irrational और rational equal नहीं हो सकते, hence the whole thing which is 3 + 2 रूट 5 is irrational. अगर रेशनल नहीं होगा तो इरेशनल ही होगा, सीधी सी बात है. नेक्स्ट करते हैं. आपको ठीक ऐसे ही ये बाकी के 3 भी करने हैं. मैं एक और क्वेश्चन करवा देती हूँ. लेट्स से 7 रूट 5 है, इसको आप a/b के फॉर्म में लिखोगे. ठीक है, उसके बाद में हम क्या करेंगे, उसके बाद हम चलो अगर देखो कम मार्क्स का क्वेश्चन आ रहा है, डायरेक्टली ये बोल के छोड़ दो रूट 5 एक रेशनल नंबर है. इरेशनल नंबर कभी भी मतलब इतना प्रोसेस कर लो. रूट 5 a/7b, तो ये a/b एक इंटीजर्स है, मतलब ये रेशनल हुआ है. जस्ट हमने पहला वाला क्वेश्चन किया तो वैसे ही. तो अगर 2 मार्क्स तक का क्वेश्चन आ रहा है देन यू हैव टू डू दैट. अगर उससे ज़्यादा का आ रहा है 3 या 5 मार्क्स का, तो पहले फर्स्ट वाले क्वेश्चन को जैसे हमने प्रूव किया था विच इज़ रूट 5 इज़ इरेशनल नंबर, पहले वो प्रूव करो. फिर जैसे हमने सेकंड क्वेश्चन में किया है वैसे प्रूव करके बोल दो कि हाँ ठीक है पूरी चीज़ क्या हो जाएगी, इरेशनल हो जाएगी. क्लियर, सिंपल है ये. ओके, सो या इस टाइप का एक क्वेश्चन पक्का आएगा, 100% आएगा, तो उसके लिए प्रिपेयर रहना. The 1% battle strategy. If you can't prove it, you can't own it. Here are 12 battle questions for exercise 1.2. The challenging ones are designed to mimic the hardest board exams. Get your pen ready and solve these 12 questions right now. Exams are not just a test of your memory, it is test of your consistency. And you have just finished the hardest part of real numbers.
In the next video, we are going to cover the world of polynomials. Stay focused, the future is still unlimited. Bye bye.